ओम साई राम दोस्तों। साई सच्चरित्र की इस पवित्र यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम अध्याय 2 की कथा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं किस प्रकार हेमानपंत ने बाबा के पहली बार दर्शन किए। काका साहेब दीक्षित और नाना साहेब चांदोरकर हेमानपंत के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने हेमानपंत को शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का सुझाव दिया। हेमानपंत को उनका सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया, लेकिन कुछ समस्याएं आ जाने के कारण यह हो न सका। तभी उनके एक मित्र का पुत्र भी लोनावला में रोग ग्रसित हो गया। उनके मित्र ने बहुत इलाज करवाया, बहुत उपचार किए, सभी संभव प्रयत्न किए, लेकिन मित्र का पुत्र ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी हेमानपंत को यह विचार भी आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी। जब नाना साहेब को यह बात पता चली तो वह हेमानपंत से पुनः मिलने आए और उन्होंने पुनः समझाया। हेमानपंत को उनका सुझाव रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने पुनः शिरडी जाने का निश्चय किया। उन्होंने दादर जाकर वहां से शिरडी के लिए ट्रेन पकड़ी। जब वह डिब्बे में बैठे थे तभी एक युवक डिब्बे में आया। उसने हेमानपंत से बातचीत करना प्रारंभ किया। उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? हेमानपंत ने कहा, मैं शिरडी जा रहा हूँ। युवक ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलिए साथ चलते हैं। इस प्रकार वह युवक हेमानपंत का इस यात्रा में मार्गदर्शक बन गया और उसकी सहायता से हेमानपंत दूसरे दिन सुबह समय से 9-10 बजे शिरडी पहुंचे। उस समय साठेवाड़ा नाम की जगह शिरडी में थी, जहां लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती थी। हेमानपंत ने वहीं रुकने का निश्चय किया। हेमानपंत जब मस्जिद की ओर जा रहे थे तभी सामने से उन्हें तात्या साहेब नूलकर आते हुए दिखाई दिए। तात्या साहेब ने कहा, साईं बाबा अभी मस्जिद के मोड़ पर ही है, उनके प्रारंभिक दर्शन कर लो, फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। जब हेमानपंत ने यह सुना, वह दौड़कर मस्जिद की ओर गए। उन्होंने देखा वहां बाबा खड़े हुए थे। बाबा के दर्शन मात्र से उनके हृदय में रोमांच जाग उठा। उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श किए। उस क्षण उनको उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मेरा जीवन बाबा की सेवा में ही रहेगा। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर आप साईं को एक दृष्टि भरकर देख लेंगे तो संपूर्ण विश्व ही आपको साईं में दिखलाई पड़ेगा। दोस्तों, शिरडी जाइए और साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाइए। ओम साईं राम।